गोपाल जी, मुसलमान और आदिवासियों पर क्या यहाँ पर आपकी नजर है, या गुजरात में ऐसा कौन सा मॉडल आप लेकर दिल्ली वाला आ रहे हैं या पंजाब वाला लेकर आ रहे हैं जिससे आपको उम्मीद है कि यहाँ कुछ बेहतर कर पाएंगे आप? देखो, जादू या नया मॉडल नहीं है। आम आदमी पार्टी का मॉडल है कॉन्स्टिट्यूशन मॉडल। संविधान में जो कहा गया है कि सबको मुफ्त और कंपलसरी शिक्षा देनी चाहिए, सबको स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए, सबको सम्मान देना चाहिए, बिजली, रोड, रास्ता, पानी, जो हमारे संवैधानिक और डे टू डे राइट्स है, नेसेसिटीज है जो डे टू डे की, उसी को मॉडल बना करके आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी और दूसरी दुनिया से लेकर के कोई नई चीज आ रही है। पिछले 17 सालों से इस देश की जनता को जो सुविधाएं, जो सेवाएं, जो राइट्स मिलने चाहिए थे, कहीं ना कहीं आज तक की सभी सरकारों ने मिलके वो अंतिम आदमी तक वो राइट्स नहीं पहुंचाए। तो आम आदमी पार्टी का मॉडल ये है कि वो जन जन तक पहुंचे, जन जन तक शिक्षा को पहुंचाए, जन जन तक स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाए, जन जन तक हर उस सुविधा को पहुंचाए जो वोट देने वाली और टैक्स देने वाली जनता का अधिकार है। और उस अधिकार का एक आंदोलन आप कह सकते हो आम आदमी पार्टी को, वो गुजरात में भी चल रहा है। लगातार 27 साल तक कांग्रेस भी रही है गुजरात में शासन में, और लगातार 27 साल तक भाजपा भी रही है, यानी दोनों पार्टी को बराबर का मौका मिला है। गोपाल जी और आपसे बात करेंगे। प्रभु जी, आपने डॉक्टर त्रिवेदी की बात सुनी होगी। सुधांशु जी से जो सवाल हम पूछ रहे थे वही सवाल आपसे है। ये इसके पीछे क्या, क्योंकि सुधांशु जी के अपने तर्क हैं, इसके पीछे क्या है प्रभु जी कि 1.25 साल बचा है, ऐसे में मुख्यमंत्री बीजेपी बदल देती है, एक ऐसे मुख्यमंत्री को ले आती है जो बहुत हाई प्रोफाइल नहीं होता, और बड़े बड़े नेता हैं। 6 नाम प्रभु जी चल रहे थे और नितिन पटेल तो खुल के कह चुके थे कि भाई ऐसे व्यक्ति को बनाइए, जाना पहचाना जाता है, जो वरिष्ठ हो। तो क्या सोच क्या होती है बीजेपी की ऐसे चुनाव से ठीक पहले बदल देने पर मुख्यमंत्री? ये पहली बार तो नहीं हुआ ना। जब मोदी जी बने थे तब भी चुनाव से पहले उनको केशव भाई को हटा के उनको बनाया गया था जी। केशव भाई जी को हटा के किसी सुरेश मेहता को बनाया गया था। तो ये एक परंपरा कांग्रेस और बीजेपी की रहती है, चुनाव से पहले चेहरे बदल देने चाहिए। एक मोदी जी हैं जो रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने 12 साल वहां पर रहे हैं। अब डॉक्टर सुधांशु द्विवेदी बड़े एक्सपर्ट हैं, उनके तर्क को काटना बहुत मुश्किल होता है, परंतु उन्होंने ये सवाल नहीं बताया कि हटाने की जरूरत क्या थी। हटाने की जरूरत तो ये हो सकती है कि वो चेहरा जो आपके पास अभी था वो शायद आपको चुनाव नहीं जिता सकता था, या कोई बड़ा नेता उनसे नाराज था। इन दोनों में से एक ही संभावनाएं हो सकती हैं कि रूपानी जी ये तो नहीं कहा कि मैं स्वास्थ्य मेरा खराब हो गया है, या मैं 75 साल का हो गया हूं इसलिए क्वालिफिकेशन में फिट नहीं बैठता इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। तो कारण क्या उसको हटाने का, इसके लिए भी डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी मानेंगे नहीं। कांग्रेस के प्रवक्ता जो कह रहे हैं मैं उनकी बात से सहमत हूं कि बीजेपी की नेतृत्व में कहीं ये फीलिंग होगी कि रूपानी जो हैं उतने सफल नहीं हैं जितनी अपेक्षा उनसे थी। रूपानी जी चुनाव से पहले थोड़े दिन के लिए बने थे क्योंकि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, उसके बाद उनकी 5 साल की टर्म नहीं हुई। मोदी जी केवल एक ही मुख्यमंत्री हैं गुजरात के अंदर, जब से गुजरात बना है 1960 से लेकर के 2021 तक, जिन्होंने अपनी 5 साल एक कार्यकाल में पूरी की। माधव सिंह सोलंकी दूसरे चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने 5 साल किए। तो कोई भी मुख्यमंत्री 17 जो बने हैं, 34 बार तो वहां पर चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं, 17 चीफ मिनिस्टर आज बने हैं, किसी ने भी 5 साल की टर्म वहां पर पूरी नहीं की। मिसेस गांधी ने ये एक प्रैक्टिस शुरू की थी कि चुनाव से पहले चेहरा बदल दो, नारा बदल दो तो चुनाव जीत जाएंगे, परंतु ऐसा हुआ नहीं। बाद में उल्टा पड़ना शुरू हो गया क्योंकि आपने जिसका चेहरा बदला वहां पर सारे के सारे चुनाव कई जगह हारे भी हैं लोग। ये एक्सपेरिमेंट हो सकता है, और कई बार जिस चेहरे पर आप लड़े उसको बदल करके बीजेपी ने दूसरे को बना दिया। तो ये एक परंपरा है। मोदी जी की अपनी एक राजनीति की तरीका है जो उससे मैं सुधांशु से एग्री करते हैं, वो एक कन्वेंशनल पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। मैं सुबह भी मैंने कहा है, जैसे उन्होंने डीमोनेटाइजेशन किया, 370 हटाया, जैसे गवर्नर अपॉइंट किए, जैसे चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किए, विप्लव से लेकर के आप मनोहर लाल खट्टर तक देख लीजिए, जिनके बारे में हम सब लोगों को कुछ पता भी नहीं था। आजकल के मीडिया स्पेकुलेट करते थे, 8 लोग हम लोग नाम चला रहे थे, उन 8 में इनका भूपेंद्र का नाम भी नहीं था। तो ये जो बदलाव किया गया है ये स्पष्ट है कि मोदी जी को लगा, मैं की बात हूं कि अब क्या हो रहा है, सरकारों का भी मोदीकरण हो रहा है। पहले पार्टी का मोदीकरण हुआ, भाजपा जो है अब मोदी पार्टी है, ये स्पष्ट है। इसलिए मोदीकरण पार्टी का तो हो गया, अब सरकारों का भी मोदीकरण हो रहा है। जहां पर मोदी जी जिसको चाहते हैं वो मुख्यमंत्री वहां पर बनेगा।
कभी कह रहे थे कि आनंदी बहन के नॉमिनी हैं, कोई कह रहा था शाह जी का नॉमिनी है। मेरा ये मानना है, मैं मोदी जी को भी जानता हूँ 40, जो उनके मन में आता है वो करते हैं, क्योंकि लोगों ने वोट उनको दिया है, उनके पास मैंडेट है 306 सीटों का। अगर उनके पास मैंडेट है तो उसी हिसाब से अपनी पार्टी को भी चलाएंगे, सरकार को भी जाएंगे। अल्टीमेटली उनका सफलता निर्भर करती है जिन व्यक्तियों को चुनते हैं। अगर वहां के चीफ मिनिस्टर उनको डिलीवर नहीं कर पाते, जैसे महाराष्ट्र में उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, मनोहर लाल खट्टर यहाँ पर हरियाणा में फेल हो गए, इस तरह से हो सकता है यहाँ भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, नया चेहरा लाया जिसके ऊपर कोई दाग नहीं है। ये एक एक्सपेरिमेंट है, इसलिए है क्योंकि मोदी जी को विश्वास था कि रूपाणी जी उनको चुनाव दोबारा नहीं चला सकते। और आज भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, केशी भाऊ का जो रिकॉर्ड है 120 से ज्यादा सीटें रिकॉर्ड करके आना, वो मोदी जी भी नहीं तोड़ पाए थे। ठीक है सर।